तमाम सहाबी भाइयों को और तमाम हाजरीन को मेरा सलाम कबूल हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी मजदूर कॉलोनी रहमानपुरा हरबंसपुरा में अरसा 30-40 साल से आबाद पसमानदा गरीब भट्ठा मजदूर खेत मजदूरों के घरों और वहां पर मसीहों की इबादत गाह ग्रेस चर्च को शहीद करने की भरपूर मजम्मत करती है। सब बोले शेम शेम। मैं समझता हूं कि मेरे लिए एज ए इंसान, एज ए पाकिस्तानी, मस्जिद, अमाम बारगाह, गिरजाघर, बल्कि मैं तो इससे आगे चलता हूं कि बेशक हम ईमान के तल्लक से मंदिरों और गुरुद्वारों के मुतल्लक जो भी इरादा रखते हो ईमान के तल्लक से, लेकिन उनके बुनियादी हकूक के तल्लक से हम मंदिरों और गुरुद्वारों की भी उतनी ही इज्जत एहतराम करते हैं जितनी खुदाए कदूस के नाम से बनने वाली जो इबादत गाहें हैं उनका एहतराम करते हैं। और जिस तरह से इन गरीब लोगों को पहले वहां के वडेरे नौसरबाजों ने सरकार की जमीन जो है अपनी जमीन करार देकर जो है वो फरोख्त की। बाद जब इन गरीब लोगों को, इन पसमानदा लोगों को यह मालूम हुआ कि हमें फरोख्त की गई जमीन जो है वो सरकार की है, तो 2019 में तमाम मकीनों ने पहले चीफ सेक्रेटरी पंजाब को दरखास्त नंबरी 72 64 और फिर मोरखा 15/11/2019 को डीजी कच्ची आबादी और फिर मोरखा 26/6/2020 को डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त नंबरी 88 53 दी। सुनवाई ना होने पर इन गरीबों ने दोबारा मोरखा 18/11/2020 को वजीर आला पंजाब को दरखास्त नंबरी 602 अपने मालकाना हकूक के लिए दी, क्योंकि कानून मौजूद है कि जहां पर 40 घर आबाद हो चुके हैं और वो जमीन सरकार की है, रियासत की अपनी जमीन है, वो जमीन कच्ची आबादी डिक्लेयर होगी और वहां के रहائشियों को उसके मालकाना हकूक दिए जाएंगे। और बहुत बड़ा जुल्म कि जब वजीर आला पंजाब को दरखास्त दी गई तो भी इनकी सुनवाई नहीं हुई, यहां तक कि सरकार से इन मकीनों ने कानून के मुताबिक महकमा वापडा से बिजली के कनेक्शन हासिल किए जिनके बिल इनके पास हैं। अब जरूरी था कि जब आला अहकाम तक ये बात पहुंच चुकी है कि कच्ची आबादी मजदूर कॉलोनी रहमानपुरा के लोग जो है बार
सदा कर रहे हैं कि हमें मालिकाना हकूक दिए जाएं, तो फिर ऐसी हालत में शदीद सर्दी की आमद पर इनको मालिकाना हकूक देने की बजाय उनके घरों को बलडोज करना इंतहाई अफसोसनाक अमल है। और ये इंसानी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। हमने इससे कबल भी कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक दिलाने के लिए कई बार पुलिस के तशद्दुद सहे, कई बार कई माह तक, कई सालों तक हमने जेलों में गुजारी। लेकिन खुदा का शुक्र करते हैं कि कच्ची आबादी शादमान समेत तमाम कच्ची आबादियों जिनके लिए हमने जद्दोजहद की, उनके सब के सब मकीनों को उनके मालिकाना हकूक मिले। और ये बड़ा जुल्म हुआ कि जो जमीन लोगों के कब्जे में थी, जहां पर लोग सैकड़ों की तादाद में रहश पजीर है, बच्चे वहां पैदा हुए, अब शादीशुदा हो चुके हैं, अब वो बच्चों वाले हैं, अब उनको बेघर करना ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। सरकार की तो जिम्मेदारी है आईन और कानून के मुताबिक कि वो हर शहरी को खुराक, रहश और समेत तमाम बुनियादी हकूक जो है वो मुहैया करे। लेकिन अफसोस कि जो झोंपड़े साथ अपने बच्चों के साथ छुपाने के लिए सख्त मुशक्कत करके मेरी बहनों ने, मेरी माओ ने, मेरे भाइयों ने तामीर किए, वो छत भी आज उनसे छीन ली गई। ये बहुत बड़ा जुल्म है। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी हुकूमत से मुतालबा करती है कि जिन लोगों ने इन गरीबों के घरों को बसवा किया है, जिन लोगों ने गिरजाघर को शहीद किया है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और दोबारा से इन घरों को बहाल करने और शहीद चर्च को असरे नौ तमीर करने के लिए हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द जो है इक़दाम करे। मैं कहता हूं कि जो भूती सरकार वहां पर मुसलमानों, मसीहों के साथ कर रही है, कश्मीरियों के साथ कर रही है, अगर पाकिस्तान सरकार अपने शहरियों के साथ वैसा ही बर्ताव करे तो फिर भूती में और इनमें क्या फर्क है। इतना बड़ा जुल्म हुआ इस आबादी में कि पहले 3 नवंबर की रात तकरीबन 1-2 बजे इस आबादी के लोगों को, तमाम मर्दों को, इस आबादी के लोगों को फरियाद मसीह, अरफान मसीह, सरवर मसीह समेत 30 से 35 लोग हैं जिनको उनके घरों से अगवा किया गया और फिर पुलिस स्टेशन हरबंसपुरा में लाकर बंद किया गया। जुल्म की इंतहा देखे कि उन को रहाई देने की बजाय शाम को उन्हें थाना शालीमार में ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए, गरीबों के साथ अगर रियासत ऐसा करेगी तो रियासत के खिलाफ लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी इन लोगों की आवाज है
आप इस वाकया का नोटिस लें और फरियाद मसीह, अरफान मसीह समेत तमाम उन लोगों को जिन्हें उनसे उनके घरों से उठाकर गैर कानूनी तौर पर थाना हरबंसपुरा, शालीमार थाना में 2 रोज तक रखा गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं और इन गरीब लोगों को जिनके घर मस्मार कर दिए गए हैं, उनके घर बहाल करने के लिए फौरी तौर पर इंतजाम किए जाएं। और ये याद रखें कि हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन किसी अदारे को ऐसा नहीं करने देंगे कि वो गरीबों के घरों को तोड़े, बलडोज करे, उनको घरों से हटाए, पुलिस स्टेशनों में बंद करे, उन पर तशद्दुद करे, घर में खवातीन जो मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, उन पर तशद्दुद करके उनकी आंखों के सामने उनके घर तोड़ दिए जाएं। जरूरत है कि पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें इन मजलूमों के साथ खड़ी हो और इनको इनके बुनियादी हकूक दिलाए जाए। मैं पूछता हूं पीपल पार्टी के उस हल्का के लोगों से, लीडरान से, मैं पूछता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान से, मैं पूछता हूं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के लीडरान से, तहरीक इंसाफ के लीडरान से, वहां पर गरीबों के घर जो है वो गिरा दिए गए। आप जो इनकी नुमाइंदगी के दावा करते हो, कहां छुपे हुए हो? आओ इन गरीबों के साथ खड़े हो और इनके हकूक के लिए लड़ो और रियासत से इनका हक इन्हें दिलाओ। मसीतों मुल्क में बेयारो मददगार है कि अवानों में सिलेक्शन के निजाम के जरिए सियासी जमातों ने अपने नुमाइंदे अकलियत के नाम पर ठोसे हुए हैं। हमारी तो किसी यूनियन काउंसिल से लेकर सेनेट तक नुमाइंदगी ही नहीं। मैं कहूं कि मसीहों के साथ जो जुल्म है वो ये है कि हमारी यूनियन काउंसिल से लेकर सेनेट तक नुमाइंदगी नहीं है। अगर हमारी नुमाइंदगी होती तो जहां पर घर टूटे हैं वहां पर हमारे मसीह नुमाइंदे भी जाकर खड़े होते। लिहाजा मेरी सहाफी भाइयों से दरखास्त है कि आप इन मजलूमों के साथ खड़े हों। ये बात खोलकर आपके सामने बयान करने का मकसद कि अवामी तौर पर मसीहा मिल्लत पार्टी के अलावा इनके साथ कोई सियासी जमात, सियासी कारकुन नहीं खड़ा। अब मसीहा मिल्लत पार्टी और मेरे सहाफी भाई मिलकर ही इनके हकूक ने दिलाने के लिए आवाज बुलंद करेंगे। खुदा आप सबका हामी और मैं थोड़ा सा इस हवाले से थोड़ा सा मैं बात जो ना ही सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यार ये कम से कम गवर्नमेंट के खाते में आपको बोलना चाहिए, आपको कहना चाहिए और पुलिस गर्दी के खिलाफ हमें मातम करना चाहिए कि उनके किस तरह इन गरीबों को उठाया जा रहा है, जबकि अमीर लोगों के साथ हर किस्म की सहूलत दी जा रही है, हर किस्म की उन्हें मतलब पटड़ियों पे डाला जा रहा है और गरीब के साथ मतलब ये इस किस्म का तरीका अपनाया जा रहा है। इसकी मैं भरपूर हिमायत करता हूँ जो कुछ इन्होंने कहा है और तायीद करता हूँ बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट बार। इसके अलावा आज का ठीक उन्होंने मजदूरों की बातें की हैं, सारी बातें की हैं, लेकिन ये तीसरे दिन से ये रक्षा ड्राइवरों को नौ उम्र बच्चों को उठाया जा रहा है और इनकी मौजें बनी हुई है पुलिस की।
आधे हिसाब किताब वो ले रहे हैं, आधा ट्रैफिक वाले ले रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? उनको अगर आपने कुछ मतलब उनको जो नॉर्मल बच्चे हैं उन पर सिर्फ जुर्माना लगाए, रिक्शा ड्राइवर भाई उनको तो अभी से आपने क्रिमिनल बना दिया है। वो ना बाहर जा सकेंगे, ना पढ़ सकेंगे। ये कैसा अमल है? ये नहीं सोचता चीफ सेक्रेटरी साहब या वजीर आला साहब, नकवी साहब नहीं सोच रहे कि इन गरीब बच्चों को ये हाल ही के 3 दिन हो गए हैं। रिक्शा ड्राइवरों को हजारों के हिसाब से पंजाब में पकड़कर अंदर जेलों में डाला और ठोसा जा रहा है, और जगह भी नहीं है वहां पर, जगह भी नहीं मिलती। तो ये यार जुर्म की इंतहा है। मैं तो जहाँ भी कोई जुर्म का वाकया हो, इंसानों पर जुर्म, ये गुनाह अजीब है। ये हमारे अकलीती भाई हैं, इनके साथ बगैर नोटिस के, बगैर शो कास्ट के यार हम अपनी हुकूमत को वार्न करता हूँ कि इन पे जो जुल्म किया है और जो ज्यादती की है कंपनसेट किया जाए। मुझे मजीद तो इतना मतलब मालूम नहीं था, तो मैं बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इनकी खिदमत में हाजिर हो गया। एक तो मैं रिक्शा ड्राइवर जो बच्चों को पकड़ा जा रहा है, इंतहाई जुल्म है। और बच्चों यार उन बच्चों को अभी से तो आपने क्रिमिनल बना दिया, वो ना बाहर जा सकेंगे, ना वो पढ़ सकेंगे। यार ये कितना बड़ा जुल्म है। नकवी साहब या चीफ मिनिस्टर साहब ये बात नहीं सोचते, उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। तो यार मतलब हम तो ठीक है, किसानों की भी इन्होंने बात की, मजदूरों की भी बात की। मैं इनके साथ 25-30 साल से यही खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। तो मैं आज इन्होंने मुझे कल से इनवाइट किया हुआ था, तो मैं अल्लाह पाक मेहरबानी करे हमारे मुल्क पर तो ये जो सियासत और जमहूरियत का नवादा ओढ़े हुए लोग हैं, उन्होंने हमें बर्बाद करके रख दिया है, हमें तबाह करके रख दिया है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से यहाँ बसर इक़्तिदार लोग उन्हें सोचना चाहिए कि गरीबों की बात भी करें। यार ये वजीर आजम कोई भी आता है, कभी गरीबों की बात नहीं की, मिनिस्टर आते हैं, इन गरीबों की बात करें। यार ये 25-25 साल से बैठे हुए हैं जनाब नवाज साहिब साहब,